Okay, today lecture is all about the Cognizant Gen C coding question. And the coding question basically from 2024 batch and 2025 batch. तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है। पहले बोल देता हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा कॉन्जेंट जेएनसी का, हर क्वेश्चन एग्जाम का है। एग्जाम, रियल टाइम एग्जाम कोडिंग क्वेश्चन शायद 6 एंड 7 है। मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। और इसका पहले मैंने कैपजेमिनी भी कराया, जिसने नहीं किया अभी तक कर लेना। कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, रियल टाइम क्वेश्चन, कंपनी क्रैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। You can read, pause the screen and read it. I'll explain the question directly. You can pause and read it. The first question says you have two array. And the first is find number, and it's the question as a 2024 Cognizant question. You have two array and size also given. Like there's a one array size n equal to 5 and the second array m equal to 6. And the sum value of the array, the 1, 2, 3, 4, 5, and first array value 1, 2, 3, 4, 5. And the second array value 10, 12, 34, 10, 12, 34, and 2 for 89. 2 for 89. 2 for 89. And you need to find the pair. You need to find the pair. Pair. Pairs when you have the element x comma y. X belongs to first array and y belongs to second array. And the difference of the pair means x comma y such that it will be become maximum. The maximum difference चाहिए pair का. Maximum difference. पहले क्वेश्चन को समझो. First understand the question. I need to find pair. पेयर जैसा एक का लिए कौन सा पेयर 1,10, फिर क्या होगा 1,12 and 1,34 and 1,2 and 1,4 and 1,89 and 2 का लिए भी कितना पेगा 2,10, 2,12, 2,34, 2,2, 2,4, 2,89 and 3 के लिए सेम होगा। अगर यहाँ पे n होगा तो n के लिए एक एक एलिमेंट के लिए दूसरे एरे का जो m है हर एलिमेंट के साथ पेयर का टोटल पेयर होगा n क्रॉस m पेयर फॉर द टू एलिमेंट। मतलब हर पेयर का डिफरेंस लिखो। यहाँ का डिफरेंस कितना होगा एब्सोल्यूट डिफरेंस। टेक द एब्सोल्यूट डिफरेंस। ऐसा पेयर मत करना एक के साथ 3 को। ठीक है, मुझे इस एरे के साथ दूसरे एरे का पेयर करना है। जैसे 1 के साथ 10 का डिफरेंस होगा तो कितना होगा 9 एब्सोल्यूट। 1 के साथ 12 का कितना होगा 11। 1 के साथ 34 33 एंड 1 के साथ 89 88। And you can check any pair, any combination pair like 489, it's how much 85. You can find the maximum pair 88. So you need to return this answer 88. Your answer will be 88, and that is the first question answer 88. तो पहले क्वेश्चन को समझो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है पेयर फाइंड करना है x कमा y। आज जो पेयर मुझे वही पेयर फाइंड करना है, पेयर का डिफरेंस फाइंड करना है एक्चुअली x माइनस वाई जिसका मैक्सिमम होगा और वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस। ओके, पर कोई भी डिफरेंस बोल सकते हो। यहाँ का 18 अगर यहाँ पे 1 होगा 89 पहले 89 फिर 1 लो तो सेम ही होता है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो कमेंट डाउन लिख देना। अब मुझे कैसे करना है, फर्स्ट ब्रूट फोर्स मुझे क्या फाइंड करना है पेयर का डिफरेंस, वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो मैंने पहले एल्गोरिथम ये लिख सकते हो, मुझे फाइंड ऑल पेयर। मुझे हर पेयर को फाइंड करना है। एक एक पेयर को कैसे फाइंड करूंगा, अगर मेरा एरे सपोज मेरा एरे हो लाइक 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे 6 9 12 2 8 9 कोई भी ले लो। पहले मैं अगर इस इंडेक्स में हो गया एरे का, पहले इसका साइज n इसका साइज m, समझ मैंने i इक्वल टू 0। फिर 0 के लिए एक 1 6 के साथ होगा, 9 के साथ पेयर होगा, 12 के साथ, 1 के लिए हर एलिमेंट के साथ पेयर होगा, फिर 2 के लिए क्या हर एलिमेंट के साथ पेयर होगा। तो एवरी i इक्वल टू 1 होगा, फिर से यहाँ पे 0 से लेके m तक जाएगा। अगर 3 होगा i इक्वल टू इस इंडेक्स में है तो इसका लेवल 0 से m तक जाएगा, कि 3 6 से भी पेयर करेगा, 9 से भी पेयर करेगा, हर एलिमेंट के साथ पेयर करेगा। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ i, तो एवरी वैल्यू i इक्वल टू 0 मतलब हर वैल्यू के लिए i लेस देन i प्लस प्लस फॉर एवरी वैल्यू। अब मुझे आंसर भी लेना है। आंसर पहले मान लो तो मिनिमम डिफरेंस 0 है,
क्या था, और एलिमेंट पॉजिटिव बोल दिया उसका, फिगर टेंशन मतलब क्वेश्चन में मेंशन है क्या एलिमेंट पॉजिटिव कुछ, एम, ऐसे एब्सोल्यूट नहीं लेना पड़ेगा, एलिमेंट का पॉजिटिव है। आई का 0 फॉर j every value of I need to run the j loop for the next, मुझे फाइंड करना है प्यार, मुझे आई एंड जे का कॉम्बिनेशन ही प्यार है, आई कॉमा जे, अब मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। मेरा जो आंसर होगा, आंसर मैक्सिमम ऑफ, जो मेरा पहले आंसर है कॉमा, और पहले मैं इंट मीन रख देता है, इसका मतलब कोई भी बहुत ही छोटा वैल्यू, इंट मीन मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू, सी प्लस में इंट मीन है, जावा में भी है, पाइथन में भी, पाइथन में 1E9 कर देना, 1E9 ऐसा कुछ। तो आंसर कॉमा मैक्स आंसर कॉमा पेयर, मुझे डिफरेंस फाइंड करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो एबीएस फंक्शन है एब्सोल्यूट डिफरेंस, एरे ऑफ आई, पहले जब पहले एंड सेकंड एरे के नाम से तो बी, बी ऑफ जी, तो इसका आंसर हो गया। और टाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस प्रोग्राम इज big of n into m, or you can say n square. If n equal to m, then it is n square. अगर समझ में आया तो कमेंट डाउन कर देना। मैं अब क्या कर रहा, हर पेयर को फाइंड करना, एवरी पेयर एंड टेक द एब्सोल्यूट डिफरेंस एंड टेक मैक्सिमम। तो फर्स्ट एल्गोरिथम ब्रूट फोर्स, कैन आई डू इट बेटर एल्गोरिथम, बेटर, इससे क्या अच्छा एल्गोरिथम पॉसिबल है? है एक्चुअली इससे भी अच्छा है। मैं अब आई नीड टू फाइंड इन बिग ऑफ वन, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मुझे फाइंड करना है क्या है, मैक्सिमम आंसर, मैक्सिमम। पहले क्वेश्चन को समझो, मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम डिफरेंस। मैक्सिमम डिफरेंस कब होगा, जब एक मैक्सिमम वैल्यू कोई भी आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है ना। मुझे क्या फाइंड करना है, पेयर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंस। तो मैक्सिमम डिफरेंस का होगा जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का बीच का डिफरेंस ही होगा। अगर यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे है 2 6 9 81, तो मुझे इस एरे का मिनिमम वैल्यू कितना है 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 89, 89। तो मुझे मैक्सिमम जो डिफरेंस होगा क्या, जो मुझे मिनिमम और मैक्सिमम का बीच में होगा। ऐसा नहीं ना 2 एंड 6 का बीच का कभी पॉसिबल नहीं। तो क्वेश्चन को और अच्छे से अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन को मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम। तो मुझे मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस तभी मिलेगा जब मेरा, अगर a माइनस बी करूंगा, मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा a भी मैक्स होगा और b मिनिमम होगा। और मैं a भी क्या है, a भी मतलब x कमा y, कमा y। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी क्या, 1 2 3 4। पहले पॉसिबिलिटी देखो, 2 6 89 एंड 31। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मुझे पहला जो एरे है, पहले एरे का मैं मिनिमम लेता हूँ, मिनिमम, पहले एरे का मिनिमम कितना है, मिनिमम 1 इक्वल टू 1, तो मुझे एरे का मिनिमम फाइंड करना है, लॉजिक। सेकंड का मुझे मैक्सिमम लेना है, तो सेकंड का मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम ऑफ 2 इक्वल टू 89, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 88। तो ये मेरा आंसर है। दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकते हैं, पहले एलिमेंट का सब यहाँ पे 134 दिया, तब मुझे क्या पहले का मैक्सिमम और दूसरे का मिनिमम लेना पड़ेगा। तो पहले का मैक्सिमम से मिनिमम डिफरेंस एंड दूसरा लॉजिक क्या होगा, पहले का मैक्सिमम और दूसरे का मिनिमम, इन दोनों में से जो भी गेटर होगा वही मेरे आंसर। तो मेरा लॉजिक क्या होगा, मुझे फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम एलिमेंट, मिन एंड मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्स एलिमेंट फ्रॉम बोथ एरे, एलिमेंट फ्रॉम बोथ एरे, और फाइंड करना मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम बोथ एरे, द टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। और लास्ट में मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न किसका, मुझे मैक्सिमम ऑफ, जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सी माइनस मिनी, जो पहले का मैक्सिमम, दूसरे का मिनिमम, और मिनिमम 2, और दूसरे का मैक्सिमम और पहले का मिनिमम, मैक्सी 2 मिनी 2 मिनी 1, हो गया। क्योंकि जो डिफरेंस होगा, पहले का एक्स वाई पेयर होगा, जो एक्स बिलोंग्स करेगा सब एक्स, एक्स यहाँ पे पहले का तो वाई दूसरे का, या ए पहले का दूसरे का होगा तो पहले का, तभी पेयर होगा। नाउ राइट लॉजिक, अब मैं कोड लिख देता हूँ। If you have any problem, you can comment down. If you understand, also comment down.
थोड़ा रीच इंक्रीज करो। मुझे फाइंड करना है, फाइंड स्टेप वन फाइंड मिनिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ बोथ array maximum element from both array of element। तो जो मैक्सी मैक्स इक्वल टू पहले का साइज, फर्स्ट एरे साइज इक्वल टू n दिया है और दूसरे का m क्वेश्चन में ही है, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो पहले का मैं एरे का नाम कुछ दिया है, एरे का नाम पहले का a दिया है, दूसरे का b, कोई भी नाम एज इट इज यू कैन राइट। पहले का a ऑफ 0 पहले वही मैंने मिनिमम सोच लिया, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ 1 a ऑफ 0 मान लिया, एंड दूसरे का मैक्सिमम ऑफ 2 b ऑफ 0 एंड मिनी ऑफ 2 इक्वल टू b ऑफ 1 सॉरी 0। अब मुझे लूप लाना चाहिए ना, मुझे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना हर किसी का आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करूंगा, अगर मुझे 1 2 9 3 4 मैंने पहले मान लिया, मेरा जो मिनिमम मिनिमम इक्वल टू मान लिया पहले एलिमेंट मिनिमम है, मैं इस दोनों में चेक करूंगा कौन सा ग्रेटर है, मिनिमम मतलब कौन सा छोटा, 1 छोटा है, तो अगर यहाँ पे 1 की जगह और वैल्यू लेता हूँ 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, तो पहले 3 ले लिया, 3 एंड 6 से कौन छोटा है 3, 9 एंड 6 से कौन छोटा 3, 9 3 एंड 2 से कौन छोटा 2 मिनिमम, 2 एंड 4 से कौन छोटा 2। तो मिनिमम चेक करें मैक्सिमम चेक करें सबका आना चाहिए, यू मस्ट नो। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। तो पहले मुझे मिनिमम मिनिमम फंक्शन हर लैंग्वेज में है, सी सी प्लस प्लस पाइथन, तो मिन फंक्शन मिनिमम ऑफ जो मेरा पास मिनिमम है कॉमा और जो मेरा एरे का एलिमेंट है एरे ऑफ आई, नेक्स्ट मैक्सिमम मैक्सी ऑफ 1 इक्वल टू मैक्स ऑफ सेम मैक्सी ऑफ 1 कॉमा ए ऑफ आई। अब सेम चीज को रिपीट करो, तो पहले क्या एरे के लिए फाइंड करना है, अब नेक्स्ट एरे का भी, नेक्स्ट एरे का साइज क्या होगा m, और इसमें सेकंड कर दो, सेकंड 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 सेकंड, इसमें b कर दो, एरे का जगह b, आप रिटर्न कर दो, रिटर्न। मुझे मैक्सिमम रिटर्न करना है कौन सा में, मैक्सिमम ऑफ 1 लूंगा तो मिनिमम ऑफ 2, और मैक्सिमम 2 लूंगा तो मिनिमम ऑफ 1। तो यही आंसर है इसका। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज TC big of n, big of n, and the space also constant. Now second question, real time question. You can read the second question, pause the video and read it. You are given a certain number of days in represent n, you try to find number equivalent number of second। बहुत easy question है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्डिजन का क्वेश्चन, रियल टाइम, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं दिया, मैं हर क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया, आई कलेक्ट ऑल द क्वेश्चन। अगर तुम्हारे पास n है, n मीन नंबर ऑफ डेज, n इक्वल टू 5 है, तो 5 डेज, तो 1 डे में कितना, 1 डे इक्वल टू कितना मिनट होता है, 24 आवर्स होता है। क्वेश्चन का समझो, 1 डे इक्वल टू 24 आवर, एंड 24 आवर मींस कितना मिनट, 24 into 60 minutes, you can multiply 1 hour equal to 60 minutes, so 24, and 1 minute equal to 26 seconds, तो 24 into 60 into 60 सेकेंड, और 1 डे में कितना सेकंड, इतना सेकंड, तो 5 डे में कितना सेकंड का into 5। यही क्वेश्चन है, मुझे डे को कन्वर्ट करना है सेकंड में, कन्वर्ट सेकंड। तो इसका बेसिक लॉजिक क्या है, 1 नाइट कोड n into 24 into 60 into 60, तो 1 डे इक्वल टू बेसिकली कितना सेकंड होता है, 1 डे इक्वल टू 24 into 60 into 60। अगर मेरा n डे होगा तो कितना सेकंड होगा, तो n से मल्टीप्लाई n into 1 लाइन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, you can read it, the 5 days which equivalent to 43, too easy question, so I'm writing question 2, and the time course of this program nothing big constant, because I'm directly written n into 24 into 60 into 60, so time complexity constant, it is too easy question। Now next question, just read the question, pause the video and read the question,
first. Okay, now I'll tell you the question. तुम्हारे पास दो इंटीजर वैल्यू है, एक देखो पहले एक एरे है, एक एरे एक एरे है, उसमें 0 1 कोई भी वैल्यू होगी, सपोज 1 1 0 0 1। अब मुझे इस एरे का आइदर सब वैल्यू 1 1 करना है, 1 1 1, आई नीड टू कन्वर्ट ऑल द वैल्यू टू 1, और 0 0 0 0 0 0। मुझे मुझे आइदर हर वैल्यू आई नीड टू कन्वर्ट इस वैल्यू 1 और 0, दोनों में से कोई करना है। और मैं अगर 1 करूंगा तो उसका कुछ कॉस्ट होगा, कॉस्ट। और मैं हर वैल्यू 0 करूंगा उसका कॉस्ट। अब मुझे फाइंड करना है मिनिमम कॉस्ट कौन सा होगा। आई नीड टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट। अब अब क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी, मतलब अगर मैं 0 को 1 करूंगा, जैसे ये 1 था, इसको 1 में कन्वर्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं, नो नीड। बट इस 0 को मैं 1 में कन्वर्ट किया, तो 0 to 1 कन्वर्ट हुआ, तो इसमें कुछ कॉस्ट दिया होगा क्वेश्चन में। तो उसका कॉस्ट कितना है, यहाँ पे लिखा है, अगर x इंटरवल x रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग 0 to 1, रिप्रेजेंट x, जो x इसका कॉस्ट है जो 0 से 1 को कन्वर्ट करेगा। सपोज मैं x इक्वल टू 5 लिख दिया, तो कितना कॉस्ट 5। फिर से मैंने 0 to 1 को कन्वर्ट किया, कितना कॉस्ट 5, तो टोटल कॉस्ट 10। अब देखो, अगर मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर मैं कन्वर्ट करूँ 1 1 या 0 0। अगर मैं 0 0 कन्वर्ट करूँ, मुझे कौन सा वैल्यू को 0 0 कन्वर्ट करना, फिर इस 1 को 0 में कन्वर्ट करने का, इस 1 को 0 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इस 0 का नहीं करना पड़ेगा, इस दो 0 का नहीं, तीन तीन 1 को 3 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे 1 to 0 कॉस्ट सपोज 2 है, तो 3 के लिए कितना कॉस्ट है 6। तो मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, 1 to 0 और 0 to 1। यू कैन सी 1 to 0 करूंगा, टोटल कॉस्ट 6 है, तो मेरा आंसर होगा 6। तो मुझे यही फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। तुम्हारे पास दो वैल्यू है, पहले इनपुट है n, एरे साइज, उसके बाद है x। x का क्या है, कन्वर्ट, एक बार देख लो, कन्वर्ट 0 to 1, कॉस्ट टू कन्वर्ट 0 to 1। एंड सेकेंड है y, तो कॉस्ट टू कन्वर्ट 1 to 0। अब मुझे फाइंड करें मिनिमम कॉस्ट। और नेक्स्ट है एरे, जो एरे सपोज 1 1 0 0। नेक्स्ट होगा एरे, एरे का साइज अगर 4 होगा तो 4, सपोज ये 5 है एंड ये 2 है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर कन्वर्ट 0 to 1, अगर एक कॉस्ट, और भी क्वेश्चन का अच्छे से अंडरस्टैंड क्वेश्चन प्रॉपर्ली, आई हैव टू ऑप्शन, आई कैन कन्वर्ट 1 to 0 और 0 to 1। अगर इफ मैं सोचा मेरा एरे में हर वैल्यू 1 होगा, हर वैल्यू 1, तो कौन सा वैल्यू को 1 करना पड़ेगा, जो वैल्यू 0 है। फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मुझे लग फर्स्ट मैंने सोचा, और सोचो मुझे हर एरे का वैल्यू 1 करना पड़ेगा। First two value, just 1 minute. I got cancelled out charge due to. Okay, let's start the class. Okay, yes. तो जब पहले ऑप्शन क्या है, हर 1 को, हर 0 पे 1 करना, तो कितना 0 है 2 0, मैं काउंट कर लिया 0, तो टोटल 0 कितना है 2। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मुझे सेकंड ऑप्शन, मुझे हर 1 को, एवरी 1 to 0, तो कितना 1 है 2 1, तो कितना 1 है 1 इक्वल टू 2। अब मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगा, अगर मेरा 0 2 टाइम्स है और मुझे एक का कॉस्ट 5 है, तो 2 into 5, और इसका कॉस्ट कितना है 2 2 into 2, तो इसका कितना है 10 कॉस्ट, इसका कितना है 4। तो मिनिमम कॉस्ट कौन सा है 4, तो आंसर 4। अगर अगर ऐसा कोई वैल्यू है 1 1 1 1, तो इसमें अगर मैं 1 से और 0 to 1 कन्वर्ट, पहले मैं 1, तो कोई भी 0 है, तो इसमें देखो, अगर इसमें और एक देख लो एग्जांपल, इफ अब एक एरे है और मुझे कॉस्ट है 5, 0 to 1 करूंगा, 0 to 1 करूंगा 5, और 1 to 0 करूंगा तो 2।
मैं 0 to 1 करना चाहता हूँ, इसमें कोई 0 है नहीं है, तो 0 इक्वल टू 0 एंड 0 into 5 इक्वल टू 0 एंड 1 to 0, 1 to 0 तो 1 कितना है 4, तो 1 इक्वल टू कितना है 4 into 2 कितना है 8, मिनिमम कौन सा 0, क्योंकि पहले से तो हर वैल्यू 1 है, तो फिर से कन्वर्ट करने का दैट्स नो नीड। सो लॉजिक क्या है, मुझे काउंट करना है, तो क्वेश्चन उलट गया, तो क्वेश्चन मुझे काउंट करना है, काउंट काउंट करने का नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस एंड वन, एंड मुझे जीरो को कन्वर्ट किस में करना है वंस में, तो इसका कॉस्ट कितना है जितना जीरो एंड नंबर ऑफ वंस कन्वर्ट करने का कॉस्ट, तो वंस का कॉस्ट क्या है 0 to 1 का कॉस्ट एक्स, एंड मुझे 1 को कन्वर्ट करना है किस में जीरो में, तो इसका कॉस्ट कितना है वाई, तो टोटल कॉस्ट, और इसका मुझे मिनिमम मिनिमम, तो और भी इजी हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, आई नीड टू काउंट, तो मुझे क्या करना है पहले अच्छे से समझो, आई नीड टू काउंट और वी नीड टू काउंट zeros and ones, ओके। और अगर मुझे जीरो काउंट हो गया, सब जीरो जीरो काउंट इक्वल टू x1 एंड वंस काउंट इक्वल टू x2, और मेरे पास वैल्यू है x से जो कॉस्ट ऑफ किसका कॉस्ट ऑफ 0 to 1 एंड y का वैल्यू y किसका कॉस्ट ऑफ 1 to 0, अब मुझे जीरो काउंट हो गया एंड वंस काउंट मिल गया, अब तो इसका क्या मिनिमम चाहिए मुझे, तो मेरा जो आंसर होगा मिनिमम ऑफ जीरो को मतलब x1 को किस में कन्वर्ट करना है, x का जीरो काउंट मुझे जीरो को किस में कन्वर्ट करना है 1 में, तो 1 का कॉस्ट कितना है x, तो x एंड दूसरा x2 को कन्वर्ट करने के x2 मतलब 1, मुझे 1 को कन्वर्ट करना है जीरो में, दो ही ऑप्शन है, तो इसका वैल्यू y, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब चलो सुटेबल लिख देता हूँ, जीरो काउंट इक्वल टू जीरो एंड वन काउंट इक्वल टू जीरो। लॉजिक समझ में आया तो कमेंट डाउन कर देना, कमेंट कर दो थोड़ा। इफ मेरे पास जीरो आइदर मेरा एरो में जीरो होगा, तो एरो का कुछ नाम नेमिंग दिया है क्या, नेम मेरा कोई बात नहीं, एक नाम ले लो, एन एरे नाम ले लेता हूँ, ए आर आर इक्वल टू मेरा वन हुआ, तो वन काउंट प्लस प्लस एल्स जीरो काउंट प्लस प्लस, मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न मिनिमम ऑफ वन काउंट इनटू एक्स, एंड मुझे वन को कन्वर्ट कर किस में करना है, मुझे वन को सॉरी वन वन को मुझे वाई से मल्टीप्लाई करना है, कि वन को जीरो में कन्वर्ट करना है, जीरो को वन में, तो जीरो इनटू एक्स, तो हो गया आंसर। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज big of n. Moving to next question. Now read it. This question actually difficult level question. Pause the question and first read it. Then I will explain one by one. A harmonic string. मुझे फाइंड करना है हार्मोनिक स्ट्रिंग, ए हार्मोनिक, पहले पढ़ो हार्मोनिक पैटर्न इन ए स्ट्रिंग where the string with string AB and repeat itself with one additional alphabet in alphabetical order. अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो, स्क्रीन पॉज कर लो एंड क्वेश्चन पढ़ लो, read the question. Now I'll explain the question. I will not read again. तो मुझे फाइंड करना है हार्मोनिक पैटर्न स्ट्रिंग का, हार्मोनिक पैटर्न। नाउ व्हाट डज मीन एक्चुअली, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। फर्स्ट तुम्हारे पास स्ट्रिंग है ए इक्वल टू,
आज के क्लास है तो ओके you have value s harmonic string like you have start with ab all string start with ab and repeat itself पहले स्टार्ट हो गया ए बी से एंड रिपीट करेगा इट्स सेल्फ पहले ए बी हो गया तो फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग होगा ए बी सी फिर होगा ए बी सी डी फिर होगा ए बी सी डी ए तो इस पैटर्न होगा ये पैटर्न जो इसका हार्मोनिक पैटर्न स्ट्रिंग बोला है दिस पैटर्न इज ए हार्मोनिक पैटर्न स्ट्रिंग is a pattern where the string starts a b and repeat itself with one additional character in alphabetical order अगर बीच में सपोज बीच में ऐसा आ गया ए बी ए बी सी देन आ गया डी फिर ए बी अब देखो पहले ए बी एंड ए बी सी इतना तक सही है उसका उसका मुझे क्या चाहिए ए बी सी डी चाहिए अब यहाँ पे ए बी सी डी है नहीं है तो फिर से मुझे ए बी मिल गया फिर से एक हार्मोनिक पैटर्न स्टार्ट हो गया अगर इसके बाद ए बी सी हो गया ए बी सी डी हो गया तो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सा ए वाला पार्ट दिस पार्ट विल बी माय आंसर तो मेरा पैटर्न समझो पहले क्या ए बी होगा फिर नेक्स्ट क्या होगा ए बी सी होगा सब स्ट्रिंग फिर ए बी सी डी होगा नेक्स्ट होगा ए बी सी डी ई होगा तो वन बाय वन एडिट अगर बीच में कोई अगर एप लगा दिया और एक्स लगा तो इसमें क्या है इतना तक हो गया ब्रेक हो गया इतना तक गया फिर ब्रेक फिर नया स्ट्रिंग शुरू होगा तो इसको बोलते हैं हार्मोनिक पैटर्न अगर क्वेश्चन को समझ में आया तो कमेंट आउट कर देना कमेंट में लिख दो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और पहले देखो ए बी फिर ए बी सी एग्जाम्पल जो था ए बी सी एंड ए बी सी एंड ए बी सी अब इसमें देखो ए बी फिर ए बी सी सही है फिर ए बी सी डी होना चाहिए था तो इसमें मैक्सिमम लेंथ कितना है 5 तो मुझे आंसर कितना है आंसर इक्वल टू 5 मुझे फाइंड करना मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग फॉर द हार्मोनिक पैटर्न अब नेक्स्ट मुझे पैटर्न तो मिल गया अगर अगर सब और मुझे अल्फाबेट का ऑर्डर हो गया ऐसा नहीं मेरा ए बी फिर ए बी ई नहीं होगा ए बी के बाद सी होगा तो वो भी समझ लो अंडरस्टैंड इट तो मुझे हर पहले मुझे फाइंड करना ए बी है कि नहीं है पहले अगर ए हो गया तो दूसरे को मुझे बी चाहिए मैं अगर इस इंडेक्स में हूँ जीरो इंडेक्स तो इसका इंडेक्स बी होना चाहिए नेक्स्ट वैल्यू अगर नहीं होगा तो आंसर पॉसिबल नहीं है फर्स्ट पहली बात समझो क्वेश्चन का अंडरस्टैंड करो अगर ए होगा तो नेक्स्ट मुझे बी चाहिए तभी स्टार्ट विथ ए बी अगर मुझे मिल गया ए बी तो नेक्स्ट क्या होगा ए बी फिर सी नेक्स्ट है ए बी सी ए बी सी होगा फिर होगा ए बी सी और अगर ए मिल गया तो मैं कौन सा पोजीशन में हूँ इस पोजीशन में मेरा जो पोजीशन है पोजीशन इक्वल टू आई और मैं बोल सकता हूँ जीरो पोजीशन में हूँ और मेरा ब्लॉक लेन अभी का ब्लॉक लेन कितना है 2 वैल्यू है मुझे ब्लॉक लेन फाइंड करना पहले 2 फिर 3 चेक करूंगा और भी अच्छे से समझो पहले का ए बी होगा फिर ए बी सी होगा नेक्स्ट ए बी सी डी फिर ए बी सी डी ई पहले क्या है 2 ब्लॉक फिर 3 नेक्स्ट 4 ब्लॉक लेन नेक्स्ट 5 तो ब्लॉक लेंथ 1 by 1 increase so the first need to find the block length of 2 then find 3 then find 4 then 5 then 6 1 by 1 got it अब देखो a b a b c and a b c पहले मुझे आई यहाँ पे मिल गया और मेरा पोजीशन कहाँ पे पोजीशन भी आई है अब मुझे ब्लॉक लेंथ पहले ब्लॉक लेंथ मुझे 2 मैं 2 से शुरू करें कोई कोई यहाँ से भी शुरू कर सकता डायरेक्टली 3 ब्लॉक ले मुझे फाइंड करें लेकिन 2 से मैं शुरुआत करूंगा ठीक है अच्छा होगा पहले बात बोला मैक्सिमम कैरेक्टर कितना होगा मैक्सिमम 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 पॉसिबल कितना ए बी सी डी ई एफ जी डॉट डॉट एक्स वाई जेड 26 इससे ज्यादा तो नहीं पॉसिबल नहीं है तो मुझे ब्लॉक लेन मैक्सिमम 26 होगा इससे ग्रेटर नहीं होगा ओके अब नेक्स्ट पार्ट मुझे एक बार मुझे ब्लॉक लेन मैं चेक करूंगा ए वैल्यू और मुझे एक्सपेक्टेड क्या है पहले का एक्सपेक्टेड मुझे क्या चाहिए एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या है मुझे पहले ए होगा उसके बाद ए बी होगा फिर सी होगा फिर डी होगा फिर ई होगा अब मुझे वैल्यू कैसे मिलेगा पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरा अगर ब्लॉक लेन 2 होगा तो मेरा वैल्यू क्या आएगा ए एंड बी होगा
अब ब्लॉक लेन 2 मेरा वैल्यू क्या आएगा, ए एंड बी। गॉट इट। पहले इस बात को अच्छे से समझो। मैं आई यहाँ पे, हमें इस पोजीशन, मैं पोजीशन कौन सा हूँ, इस पोजीशन। अगर ब्लॉक लेन 2 होगा तो मुझे वैल्यू ए एंड बी चाहिए। और ए एंड बी कैसे मिला, ब्लॉक लेन 2 मतलब क्या, मैं ए से अगर 0 एडेड करूंगा तो कितना का ए से मैं बी 1 एडेड करूंगा, कितना का बी। क्योंकि ए से 0 एडेड कर मतलब ए मतलब 97, और 0 एडेड कर दिया 97। तो 97 आज के क्या था, कितना 9 ए का, एंड ए प्लस 1 का मींस क्या था, ए प्लस ए में ए आज की क्या था, कितना 97 प्लस 1 तो 98। तो इसका पहला लेक्चर मैंने ना अच्छे से समझा आज के क्या था। तो प्लीज वॉच द वीडियो। नेक्स्ट, मुझे अब मिल गया कैरेक्टर कैसे लेना है। कहाँ था कैरेक्टर, पहले ए फिर बी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड जो कैरेक्टर होगा, एक्सपेक्टेड कैरेक्टर अगर लेन 3 होगा, ब्लॉक लेन 3 होगा, अगर सपोज ब्लॉक लेन 5, तो पहले ए होगा फिर बी होगा फिर सी डी। तो मैं एक लूप लगा दूंगा, कोई भी लूप, जे लूप, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन मेरा जो ब्लॉक लेन जे प्लस प्लस। और जो एक्सपेक्टेड कैरेक्टर कौन सा, एक्सपेक्टेड कैरेक्टर ए प्लस जे, मुझे वैल्यू। तो मुझे अब मिल गया एक्सपेक्टेड कैरेक्टर। और जो एक्सपेक्टेड जो कैरेक्टर होगा, वो कैरेक्टर मेरा, अब देखो ए बी, ए बी सी। अब मेरा इस पोजीशन में आई इक्वल टू, यहाँ पे पोजीशन इक्वल टू, पोजीशन भी आई है, और मेरा एक्स ब्लॉक लेन कितना है, ब्लॉक लेन इक्वल टू 2 है। अब मुझे पहले का एक्सपेक्टेड कैरेक्टर कौन मिलेगा, ए। अब मैं चेक करूंगा, वो जो मेरा स्ट्रिंग में एस ऑफ स्ट्रिंग जो मेरा पोजीशन है, पोजीशन आई प्लस प्लस जो मेरा पहले का 0 फिर 2 ब्लॉक लेन, तो मैं हर ब्लॉक के प्लस 0 करो। फिर मैं +1 करूंगा, पहले ब्लॉक के लिए चेक करूंगा, ये यहाँ पे ए का ए है इक्वल टू एच ए। तो यहाँ पे मुझे एक आंसर मिल गया। गॉट इट। फिर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कैरेक्टर बी, तो यहाँ पे बी है, मिल गया। यहाँ पे ब्लॉक लेन 2 का ब्लॉक लेन खत्म हो गया ना, अब मैं ब्लॉक लेन की प्लस प्लस कर दूंगा, नेक्स्ट ब्लॉक लेन 3 हो जाएगा। अब 3 देखो, अब 3 में कैसे होगा, वो भी देख लो। जैसे ब्लॉक लेन मेरा इंक्रीज होगा, उससे मेरा पोजीशन भी चेंज होगा। अब मेरा पोजीशन आई के जगह पोजीशन यहाँ पे आएगा। अब फिर से एक्सपेक्टेड कैरेक्टर कौन होगा, इस 3 ब्लॉक में ए, यहाँ पे ए है, यस। फिर मेरा एक्सपेक्टेड बी, बी है, यस। फिर मेरा सी, सी है, यस। तो मेरा आई से लेकिन अभी तक यहाँ पे तक पोजीशन आ गया। गॉट इट। अब देखो मुझे क्या है, ए बी, ए बी सी, फिर ए बी सी आ गया। अब पोजीशन मेरे यहाँ पे है। अब मैं देखो ब्लॉक लेन, अब ब्लॉक लेन कितना 4 होगा, 4। तो पहले कैरेक्टर ए है, पोजीशन अभी इंक्रीज होगा। दूसरे कैरेक्टर बी, बी। तीसरे कैरेक्टर सी, सी। अब डी है, तीसरा कैरेक्टर डी है क्या, नहीं है। तो एक ट्रू होगा, नहीं। तो तुम फॉल्स है। अब पोजीशन कितना, मेरा आई स्टार्टिंग यहाँ पे है और पोजीशन यहाँ तक, तो इसका माइनस करो, यही आंसर, द लेंथ पोजीशन माइनस आई। गॉट इट। थोड़ा डिफिकल्ट है इसको समझना, इतना इजी नहीं है। पहले मैं फाइंड करूँ कितना ब्लॉक, समझ, पहले ए बी, फिर ए बी सी, फिर नेक्स्ट ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई। मुझे ऐसे ब्लॉक लेंथ, पहले का 2 लेंथ, फिर 3 लेंथ, फिर 4 लेंथ, फिर 5 लेंथ। मैं चेक करूंगा 2 लेंथ अगर ए बी सी ऐसे है, तो पहले ए बी मैच किया, फिर 3 लेंथ के चेक किया, 3 लेंथ मैच किया, तो मेरा पहले आई तो 0 रहेगा, 0 0। फिर मेरे यहाँ पे पोजीशन, फिर मैं चेक करूंगा नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट एबीसीडी के लिए, एबीसीडी के लिए चेक करूंगा। तो एबीसीडी प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, और होगा तो एबीसीडी, तो मेरा पोजीशन और भी इंक्रीज करेगा। और जैसे पोजीशन इंक्रीज होगा तो मैं आंसर में एडेड भी कर दूंगा, मेरे आंसर में जो मेरा आंसर होगा, आंसर इक्वल टू जो मैक्स ऑफ, जो मेरा आंसर होगा, आंसर कमा पोजीशन कमा आई, तो इसमें आंसर मिल जाएगा। तो एक बार सूडो कोड लिखता हूँ तो और समझ में आएगा। थोड़ा ये डिफिकल्ट है, 2 4 बार देख लेना, और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट में पूछ लो। क्वेश्चन 4, पहले कि स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा एक एस। पहले समझो मुझे मुझे क्या चाहिए, ए बी हार्मोनिक पैटर्न। पहले देखो हार्मोनिक, हार्मोनिक पैटर्न।
हार्मोनिक पैटर्न से पहले ए बी, फिर क्या है ए बी सी, नेक्स्ट क्या ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ई, तो इसमें क्या पहले ब्लॉक लेंथ 2, पहले लेंथ 2, नेक्स्ट कितना जगह लेंथ 3, नेक्स्ट कितना जगह लेंथ 4, उसके बाद लेंथ कितना जगह 5। तो हर बार क्या लेंथ इंक्रीज करे, तो इसलिए मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा जो ब्लॉक लेंथ है मेरा। अगर मुझे इतना सेटिस्फाई हो गया तो मैं ऐसे 5 कैलकुलेट, फिर अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो 9 आंसर हो जाएगा। तो मैं एक लूप लगाऊंगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप, कोई भी लूप लगा दो, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, सूडो कोड देखो अच्छे से। तो मुझे मुझे पहले जो कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ आई, और मैं आई प्लस वन करूंगा, आई प्लस वन, कि मुझे पहला कैरेक्टर नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, क्योंकि अगर लास्ट कैरेक्टर सपोज ऐसा हुआ ए बी, तो आई यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर, तो आई के लिए बी चेक होगा, लेकिन यहाँ पे आई हो गया तो आई के लिए फिर से कोई कैरेक्टर नहीं है, तो एक कम जाएगा लास्ट इंडेक्स के लिए। तो एस ऑफ आई इक्वल टू मुझे ए होना चाहिए, एंड साथ में एस ऑफ आई प्लस वन इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर कंडीशन होगा तभी मैं प्रोसेस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा प्रोसेस। अगर ये हो गया तो मेरा पोजीशन कहाँ पे है, अब पोजीशन में आई में, दैट्स मीन ए बी, ए बी सी, मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरा पोजीशन क्या है यहाँ पे। अब मैं इस पोजीशन के लिए कितना ब्लॉक, पहले 2 ब्लॉक, तो पहले का ब्लॉक कितना होगा, ब्लॉक लेंथ इक्वल टू 2, समझो पहले ब्लॉक लेंथ 2, फिर इस ब्लॉक लेंथ 2 मतलब 2 कैरेक्टर होगा, पहले ए बी, तो उस कैरेक्टर का जनरेट कर रहा हूँ, जनरेट द कैरेक्टर, तो 0 से लेके जे लेस देन ब्लॉक लेंथ जे प्लस प्लस। अब जब ब्लॉक लेंथ जब करूंगा, और इसको 0 मतलब इसको, क्योंकि जो ब्लॉक लेंथ पहले 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 2 ब्लॉक लेंथ, फिर 3, फिर 4, मुझे पता नहीं है ना कितना ब्लॉक लेंथ होगा, क्योंकि पहले पहले तो 2 ब्लॉक लेंथ होगा, फिर क्या आएगा 3, फिर 4, फिर 5, तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा लूप लगा कि व्हाइल लूप, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना होगा, तो एक व्हाइल लूप 2 बोल के लिख देता हूँ, व्हाइल, चलो मैं इंडेंटेशन सही कर दूंगा, व्हाइल एक 2 बोल के एक लूप, ये इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट नहीं होगा, ब्रेक कर दूंगा। हाँ, अब इसमें लिखूंगा मुझे मैक्सिमम कितना ब्लॉक होगा, ब्लॉक लेंथ, मैक्सिमम ब्लॉक लेंथ 26, इससे ज्यादा होगा तो पॉसिबल नहीं, ब्रेक। और साथ में मुझे ये भी चेक करना है, मेरा जो इंडेक्स है पोजीशन एंड जब ब्लॉक लेंथ लेस देन एन, मुझे एरे का जो साइज है उससे भी छोटा, अगर छोटा होना चाहिए, अगर ग्रेटर होगा तो भी मुझे ब्रेक करना है। अब इसको इंडेंटेशन ठीक करता हूँ। अब देखो, अब जब ब्लॉक लेंथ मिल गया, तो मैं अब हर ब्लॉक के लिए जैसे 2 ब्लॉक, तो 2 ब्लॉक के लिए 2 कैरेक्टर प्रेजेंट है नहीं है मुझे वो भी चेक करना है, और कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है मतलब फॉल्स, गॉट इट, कोई भी कैरेक्टर तो चेक करना पड़ेगा, उस चेकिंग के लिए मैं चेक हर कैरेक्टर के लिए, तो इसमें एक अलग से मैं एक वैल्यू लग देता है, फ्लैग बोल के, फ्लैग इक्वल टू, पहले मान लेते हो मेरा हर कैरेक्टर है, अगर कोई कैरेक्टर नहीं होगा तो मैं फॉल्स कर दूंगा, तो फॉल डू। अब मैं ब्लॉक साइज और मुझे एक एक कैरेक्टर जनरेट करूंगा, ब्लॉक लेंथ जे प्लस प्लस, डोंट वरी इसका टाइम को सिर्फ बिग ऑफ ये नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम ब्लॉक लेंथ 26 होगा, और यहाँ पे भी पोजीशन ब्रेक हो जा रहा है, तो मैक्सिमम 26 से होगा, उससे ज्यादा नहीं, तो इसका टाइम को सिर्फ बिग ऑफ एनी है उसका। तो एक्सपेक्टेड जो कैरेक्टर, एक्सपेक्टेड कैरेक्टर एवरी ब्लॉक लेंथ के लिए एक्सपेक्टेड कैरेक्टर कैसे बोला, अभी बोला ए प्लस मेरा जे, जो पाइथन में हो, पाइथन में तुम्हें कैरेक्टर कन्वर्ट करना पड़ेगा 97 प्लस आई, सॉरी जे, पाइथन के लिए एक्सपेक्टेड कैरेक्टर, और जो मेरा एक्सपेक्टेड जो कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है जो जेड का जेड से बड़ा हो गया, तो ये जो एक्सपेक्टेड कैरेक्टर गेट, एक्सपेक्टेड जो कैरेक्टर है अगर ग्रेटर देन, अगर जेड से बड़ा हो गया इन केस, और जो मेरा जो लेंथ और मेरे स्ट्रिंग का जो पोजीशन प्लस टी, जे, अजय, इसका मतलब क्या है, अगर नॉट इक्वल टू, मेरा जो नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड कैरेक्टर, और फिर भी मुझे क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए, इसमें भी ब्रेक लगा दूंगा, तो ब्रेक न, पहले मैं फॉल्स कर दूंगा जो फ्लैग को, फॉल्स एंड ब्रेक कर दूंगा, पहले इसका मतलब समझो।
मेरा कैरेक्टर एक्सपेक्टेड का जेड से बड़ा नहीं होगा। और मुझे चेक भी करना है पोजीशन प्लस एक्सपेक्टेड कैरेक्टर। अगर मैं इस पोजीशन में हूँ, अगर जे इक्वल टू 0 होगा तो मेरा इस पोजीशन, जे इक्वल टू 1 होगा तो ए वाला पोजीशन। तो मुझे मुझे हर पोजीशन के लिए चेक करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड कैरेक्टर भी। एक्सपेक्टेड कैरेक्टर पहले जे इक्वल टू 0 ए, इस पोजीशन में 0 है, गॉट इट। फिर मैं चेक करूंगा 1 के लिए, इस यहाँ पे जाएगा। और मेरा क्या कैरेक्टर बी, तो बी है, गॉट इट, तो मिल गया। ओके, अब देखो, अब आउट ऑफ व्हाइल लूप, नहीं नहीं आउट ऑफ फॉर लूप, थोड़ा इंडेंटेशन देख लेना, इधर उधर हो सकता है। जस्ट 1 मिनट। अब आउट ऑफ फॉर लूप, अगर मुझे फ्लैग नॉट इक्वल टू, और मुझे फ्लैग इक्वल टू फॉल्स हुआ, फ्लैग टू फॉल्स मैंने कोई आंसर नहीं मिला, तो कोई आंसर नहीं मिला तो मतलब इस पोजीशन के लिए, मतलब आई पोजीशन के लिए कोई आंसर ही नहीं है मेरा, गॉट इट। तो इसको मैं ब्रेक कर दिया, ब्रेक। अगर मुझे आंसर मिला तो मैं पोजीशन को इंक्रीज कर दूंगा। जैसे मेरा आंसर सर्च पोजीशन, जैसे ए बी सी, तो यहाँ पे पोजीशन हुआ मेरा ब्लॉक लेन कितना है, ब्लॉक लेन 2। अगर मेरा 2 सेटिस्फाई कर लिया तब पोजीशन क्या इसमें आएगा, तो पोजीशन प्लस इक्वल टू ब्लॉक लेन। अगर 3 सही भी हुआ तो पोजीशन फिर 3 मूव करेगा, तो पोजीशन प्लस ब्लॉक लेन। एंड मुझे आंसर भी लेना पड़ेगा, आंसर कौन सा का जो मैक्सिमम हुआ पहले का जो आंसर, एंड मेरा जो पोजीशन, पोजीशन माइनस आई। तो अगर मैं आई का शुरू यहाँ पे हुआ और मेरा पोजीशन यहाँ तक, तो कितना लेंथ, 2 लेंथ। अगर पोजीशन फिर ए बी सी, फिर ए बी सी मिल गया, फिर पोजीशन यहाँ तक, टाइम मैंने पोजीशन करो कितना, 5 लेंथ मिल जाएगा, गॉट इट। और मुझे ब्लॉक लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर पहले ब्लॉक के लिए हो गया तो मुझे पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, एंड ये कौन सा लूप में, आउट ऑफ फॉर लूप, वो जो सेकेंड वाला फॉर लूप है ना, इस फॉर लूप का आउट ऑफ दिस फॉर लूप, आंसर हो गया, एंड नाउ रिटर्न आंसर। And time complexity actually big of n, time complexity, don't worry about the time complexity, it is big of n। थोड़ा टाइम लो, समझो। तो इस क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन सबसे मैं जितना भी क्वेश्चन करूंगा और कर रहा हूँ सब थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ ये वाला क्वेश्चन। तो मुझे जनरेट करना है ए बी सी एंड ए बी सी डी एंड ए बी सी डी, इस तरह के मुझे सीक्वेंस चाहिए, सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को मुझे जनरेट करना है, तो इसलिए मुझे पहले ब्लॉक लेन 2, फिर होगा 3 फिर 4 फिर 5। पहले 2 अगर ए सही हुआ तो इसलिए मैंने फ्लैग रखा, और मेरा पोजीशन यहाँ पे है, तो मैं हर कैरेक्टर के लिए चेक करूंगा, हर कैरेक्टर का मिल गया तभी मैंने ब्लॉक लेन प्लस प्लस, अगर फ्लैग फॉल्स मतलब ब्लॉक लेन नहीं मिला। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन, इफ यू अंडरस्टैंड आल्सो कमेंट डाउन। Okay, first pause the screen and read the question carefully, then I will explain you the question properly. The question, Tony father has collected n goals and there's a format y00x something. Okay, now I will explain the question. If you have any doubt, just ask. Because जितना मैं क्वेश्चन करा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, थोड़ा उधर उधर हो गया क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बोला है तुम्हारे पास एक वैल्यू है एक एरे में y 0 0 y x x। टॉनी फादर, थोड़ा पढ़ लेना, टॉनी फादर हैज कलेक्टेड n गोल्स। थोड़ा क्वेश्चन को देखो पहले, स्क्रीन को पॉज करो एंड क्वेश्चन को ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और भी एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। कुछ वैल्यू है एक स्ट्रिंग में सर y ऐसे हैश करके वैल्यू है, ओके, फिर एक हाइफन है, फिर y है, फिर हैश। इसमें वैल्यू कैसे से y होगा, फिर 0 0, फिर y। पहला जो वैल्यू होगा, पहला वैल्यू, जो पहला फर्स्ट वैल्यू क्या डिनोट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू। क्वेश्चन में देखो, सीधा क्वेश्चन, n goal के टोनी फादर कहते हैं n goal ओवर द ईयर विद लेवल इन 7 character string are in the format y has as string। the first three character denote कर रहे टोनी बाथ ईयर,
कौन सा उसका ईयर होगा, व्हाट 0020 बाथ ईयर। ओके, ক্যাপজেমিনি তো করাবো, ক্যাপজেমিনি প্লাস কগনিজেন্ট বোথ কোডিং রাউন্ড কোশ্চেন। ক্যাপজেমিনি, ओके। तो पहले अगर मैं बोलूँ 100 तो टॉनी का बाथ ईयर क्या है, मतलब 00 बाथ ईयर चलो। सेकंड है 01 तो उसका फर्स्ट ईयर बात, फर्स्ट ईयर। और मैं 01 2 लिख लिया तो सेकंड ईयर ऑफ बर्थ। हाँ, अगर y इक्वल टू 1 2 लिखता तो 11 ईयर्स ऑफ बर्थ। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट, टॉनी बाथ ईयर। अब फोर्थ कैरेक्टर हाइफन एंड द थर्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट परचेज वैल्यू ऑफ द कॉइन। जो गोल्ड कॉइन खरीदा, जो गोल्ड कॉइन खरीदा y और एक वैल्यू लेते हो 100, तो नेक्स्ट 100। तो नेक्स्ट जो थ्री कैरेक्टर होगा ना, नेक्स्ट थ्री कैरेक्टर, तो y अगर 00 लिख दिया तो आप फिर लिखते हो फिर y नहीं होगा, नेक्स्ट 100। पहले पहले समझो इसका मतलब क्या है। y00 मतलब उसने पहले बात जब हुआ, जब जन्म लिया। एंड 100 मतलब गोल्ड का प्राइस, गोल्ड प्राइस इक्वल टू 100। एंड और भी बोला है एवरी ईयर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है $5 से, इंक्रीज बाय $5 पर ईयर। अगर और नेक्स्ट, अगर और भी एक वैल्यू होगा रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ईयर्स। और टॉनी का बात हुआ 00 में। हाँ, अभी सपोज 10 ईयर से 10 ईयर होगा, तो टोटल कितना टाइम एक्सपेंड एक्सपेंड हुआ, 10 ईयर्स, 10 ईयर हुआ ना। पहले का गोल्ड का प्राइस क्या था 100 पर ईयर, 5 अगर इंक्रीज होगा तो 1 ईयर में कितना होगा 105, सेकेंड ईयर में कितना है 1110। और तुम बोल सकते हो अगर 1 ईयर में $5 इंक्रीज होगा तो 10 ईयर में कितना होगा 10 into 5, टोटल $50। सेकेंड ईयर में कि $10 फिर $5 एवरी ईयर। क्वेश्चन मतलब एवरी ईयर में इंक्रीज बाय 5% नहीं $5। तो अगर 1 ईयर में समझ एवरी ईयर किसी का अगर 1 ईयर में $5 इंक्रीज हुआ, $5, तो एन ईयर में कितना डॉलर इंक्रीज होगा n into 5, तो इसका ईयर कितना होगा 10 होगा। क्योंकि अभी इसका एज है 10, तो खरीदा कब $8, जब उसका एज 0 था, तो 0 से एज से 10 का कितना बीच का एज है 10 एज। और एक एग्जांपल है तो y00 y100 एंड y नहीं 100, y01 एंड y, सॉरी नॉट y हैज 50। मतलब $5 पर ईयर सेम है। अब मुझे x का वैल्यू दिया, अभी उसका एज है 10 ईयर। तो पहले का गोल्ड कॉइन का खरीदने का टाइम, टाइम टेबल कितना है, टाइम डिफरेंस y00 मीन्स 0, तो इसका डिफरेंस कितना होगा 10 ईयर्स होगा। अभी अगर 10 ईयर हो गया तो 10 ईयर्स। और कितना प्राइस होगा, पहले गोल्ड कॉइन 100 में खरीदा, पर ईयर अगर ₹5 बढ़ेगा तो 1 ईयर में कितना 105, फिर कितना होगा 1010, तो 10 ईयर में कितना होगा 10 into $5 प्लस जो गोल्ड का प्राइस था, तो कितना प्राइस 150। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में अगर 01 है, अभी कितना वैल्यू एक्स वैल्यू 10, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना होगा 9 ईयर। तो 9 ईयर में कितना बढ़ेगा 5 करके, एवरी ईयर इंक्रीज $5 प्लस गोल्ड का जो प्राइस था ओरिजिनल, तो 45 कितना का 95, तो मैक्सिमम गोल्ड प्राइस कितना हुआ 150, तो मुझे मैक्सिमम इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसमें एरे है, देख लो एरे, टेबल के एरे होगा, और मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम कौन सा वैल्यू। आप देखो, देखो x इक्वल टू, समझ x इक्वल टू कितना होगा 10। बहुत इजी है क्वेश्चन, x इक्वल टू 10, टू इजी क्वेश्चन, x इक्वल टू 10। तो मुझे फाइंड करना है पहले का डिफरेंस, पहले का कितना ईयर 00 में 10 ईयर, तो 10 ईयर में कितना इंक्रीज होगा 50, 10 into $5, क्योंकि पर ईयर 5 करके इंक्रीज होगा, नॉट मोर देन, उससे ज्यादा भी नहीं कम नहीं, प्लस तो प्राइस अभी कितना होगा, पहले तो 5 करके इंक्रीज हो गया, और पहले को जो प्राइस खरीदा वो भी तो प्राइस होगा, प्लस जो प्राइस 100, गॉट इट। अब पहले इसका कितना बेस 150। नेक्स्ट का देखो, इसमें अगर ईयर कितना है 2, मतलब डिफरेंस कितना हो गया 8 ईयर, तो 8 into 5 प्लस 99। तो सेकंड का देखो 5 into 5 प्लस 110,
फिर दूसरे क्या देखो, 0 3 3 मतलब कितना डिफरेंस, 7 डिफरेंस इंटू 5 प्लस 150। एंड सेकंड का 1 1 मतलब कितना डिफरेंस, 9 इंटू 5 प्लस 130। तो मुझे मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम यहाँ पे 150, यहाँ पे देखो कितना भी होगा, ये सबसे ज्यादा होगा 185, 5 में 45 185, 5 में 45 175। तो मैक्सिमम कितना है, 185। तो कौन सा वैल्यू, 7550। मुझे ये वैल्यू रिटर्न करना है, y03150। गॉट इट। तो ये जो वैल्यू स्ट्रिंग है y03, 150, जो वैल्यू का स्ट्रिंग में होगा, तो मुझे स्ट्रिंग से फाइंड करना है पहले एज। गॉट इट। पहले मुझे फाइंड करना है ER, फिर मुझे डिफरेंस माइनस करना है, x माइनस ER, x माइनस ER इंटू 5 प्लस मुझे प्राइस फाइंड करना है, प्राइस। प्राइस को मुझे इनमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर। अगर हो गया तो मेरा आंसर हो गया। इतना ही करना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स लेट्स डू इट नाउ द लॉजिक। और मुझे 70 कैरेक्टर होगा, y03, और कोई भी कैरेक्टर ले लो, मैं एग्जांपल y03 ले रहा हूँ, फिर मेरा 100 हो गया सपोज। तो पहला कैरेक्टर मुझे नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पहला कैरेक्टर y है, तो y तो कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा फर्स्ट। मुझे दूसरा दूसरा तीसरा कैरेक्टर ही कन्वर्ट कर पाएगा यार के लिए। व्हाट इट। तो मुझे पहला कैरेक्टर 0 एंड 3 कोई भी पॉसिबिलिटी है, और 1 2 भी हो सकता है। तो जो पहले कैरेक्टर में आएगा, सपोज मैं यार ले रहा हूँ यार, तो मुझे कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्ट करना कैसे आता है, कैरेक्टर इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए 0, अगर 0 से माइनस करूंगा, जस्ट 1 मिनट, 0 मतलब 48, 48 से मुझे कैरेक्टर, ये तो कैरेक्टर है, हाँ हाँ तो हो जाएगा ना 48, सही है। और मैं इस कैरेक्टर, जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर का, इस कैरेक्टर से 48 माइनस करूँ, क्योंकि इस कैरेक्टर 0 का एक्टिव वैल्यू कितना है 48, तो 48 माइनस 48 कितना का 0, तो पहला वैल्यू 0 आ गया। और सेकंड वैल्यू कैसे मिलेगा, सेकंड वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू, पहले समझ ए लेता हूँ, फिर बी वैल्यू 3 माइनस 48, 3 का कितना होता है 48, और 0 का 48 होगा, तो 3 का कितना है 51 माइनस 48, फिर 3। तो मुझे इंटीजर वैल्यू मिल गया 3, इंटीजर वैल्यू आई गॉट 3। और जो पाइथन में करना है, तो इसमें ORD लगाना, ORD ऑफ कैरेक्टर, ओ, और यहाँ पे ORD ऑफ 3 लगाना पाइथन के लिए। मुझे मिल गया। अब देखो, मुझे a इक्वल टू 0 मिल गया एंड b इक्वल टू 3 मिल गया। तो मुझे क्या, अब मुझे इसमें से क्या बना है, नंबर, तो मतलब a इंटू 10 प्लस b, यही तो नंबर है। a इंटू 10 में a इंटू a मतलब 0 इंटू 10 प्लस 3 कितना होगा 3। तो मुझे यार मिल गया 3। अगर a इक्वल टू समझ 1 होता है, b इक्वल टू 2, तो क्या है 1 इंटू 10 प्लस 2, तो कितना मिल गया 12। तो यार इक्वल टू 12। तो मुझे पहले यार मिल गया। गॉट इट। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है प्राइस। अब प्राइस कहां से शुरू होगा, पहले लेंथ देखो, पहले y0 1 1 2 3, तो कौन सा लेंथ, 0 1 2 3 4 लेंथ से शुरू होगा, फर्स्ट कैरेक्टर 4 लेंथ। तो इस कैरेक्टर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंट में। तो कन्वर्ट करने का तरीका बोल दिया, कौन सा, जो कैरेक्टर माइनस 48। तो पहले क्या कहता है 1 होगा, फिर बी लो, बी में कितना है 2 एंड सी में 3। मैक्सिमम 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर होगा, क्योंकि बोल दिया टोटल 7 कैरेक्टर, एग्जैक्टली 7 कैरेक्टर। गॉट इट। तो मुझे ABC मिल गया। अब मुझे ABC मिल गया। ए कितना होगा, पहले तो यूनिट, फिर यूनिट डिजिट, फिर एक और दशक, 10 10, फिर 100। तो ए इंटू, अब मुझे जो प्राइस होगा, प्राइस इक्वल टू ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी। तो मुझे प्राइस मिल गया। अब मुझे फाइंड करना क्या है, एक्स माइनस मेरा जो ईयर प्लस प्राइस। हर एक वैल्यू के लिए मुझे करना पड़ेगा, हर एक फॉर एवरी वैल्यू, array का फॉर एवरी वैल्यू, फॉर i इक्वल टू 0, लेकिन i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर एवरी वैल्यू मुझे फाइंड करना पड़ेगा, इसका मैक्स लेना पड़ेगा, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा इतना। नाउ राइट द कोड, कोड लिखता हूँ, अब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 5,
मुझे फॉर एवरी वैल्यू, मुझे हर वैल्यू के लिए स्ट्रिंग का, तो इसमें आंसर, इसमें देखो एक एरे दिया हुआ है, ये तो एक पहले इनपुट 5, 5 मतलब एरे का साइज, एंड फिर जो एरे है क्या स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग ऑफ एरे, फिर इनपुट 3, इनपुट 3 में क्या है, इनपुट 3 जो वैल्यू, जो वैल्यू कौन सा वैल्यू, एज का वैल्यू, ईयर का वैल्यू, मतलब कौन सा कितना ईयर अभी तक हो गया, इनपुट 3, साइकिल 0 व्हाइल आई लेस देन इनपुट 1 ही लिख रहा हूं मैं, इनपुट 1, इनपुट 1, मुझे एक एक स्ट्रिंग को लेना पड़ेगा, एस ऑफ इनपुट 2, इनपुट 2 में स्ट्रिंग है, एक एक स्ट्रिंग को ले लिया, अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड, फाइंड फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या था ईयर, और इनपुट 3 है, इनपुट 3 में क्या है, इनपुट 3 में मेरा जो एज अभी क्या, मतलब करेंट एज, तो पहले मुझे ए को फाइंड करना है, ए क्या होगा, जो एस ऑफ 1 होगा, 1 क्यों होगा, पहले वाई है फिर एज है, मुझे पहले क्या होगा, पहले वाई फिर 0 फिर 1, और वाई 1 2 ऐसा गए, पहले 0 इंडेक्स फिर 1 इंडेक्स फिर 2, तो पहले 1 फिर 2, अब मुझे इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 48, और पाइथन के लिए फॉर पाइथन यूजर व्हाट डी ऑफ एस ऑफ 1 माइनस 48, डू दैट। अब मुझे बी, बी में क्या करना है, एस ऑफ 2 माइनस 48, तो मुझे अभी का ईयर कितना हो गया, और जो मतलब ओल्ड ईयर जब शुरू हुआ स्टार्टिंग ईयर, ए इंटू 10 प्लस बी। अब नेक्स्ट फाइंड गोल्ड प्राइस, फाइंड गोल्ड प्राइस। अब गोल्ड प्राइस कैसे मिलेगा, गोल्ड प्राइस देखो, गोल्ड प्राइस कैसे, y 10 110, तो 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, तो सेम दिस रिपीट ए बी सी करके, ए इक्वल टू एस ऑफ 4 माइनस 48, तो पाइथन के लिए ओआरडी फंक्शन यूज करना, एंड बी इक्वल टू एस ऑफ 5 माइनस 48, एंड सी इक्वल टू s of 6 minus 48, and price equal to a into 100 plus b into 10 plus c, और मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम, मैक्सिमम कैसे मिलेगा मुझे, मैक्स ऑफ जो आंसर, और अब नया प्राइस कितना होगा, जो मेरा इनपुट थी, इनपुट से जो नया एज और एक्स और एज माइनस जो मेरा यार्ड था उसके साथ 5 मल्टीप्लाई हर कितना, पहले फाइंड कितना इंक्रीज, प्लस वो जो मेरा प्राइस था, और फिर मुझे मैक्सिमम ले लिया, तो हो गया। अब आई प्लस इक्वल टू 1, और नेक्स्ट रिटर्न आंसर, द टाइम कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिग ऑफ n, आंसर इक्वल टू, मैं मैक्सिमम मिनिमम 0 मान लेता हूँ, तो मैक्स टाइम कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिग ऑफ 1, बिग ऑफ n। If you understand the logic, the code, write down in the comment. Next question. Read the question carefully. First, always read the question properly. Pause the screen and read it. You are given integer array. For each index I, you have to form a mirror pair. And if your task is find return integer value represent maximum number of consecutive mirror pair starting from the index 0 such that, बाकी थोड़ा पढ़ लेना, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन का समझो, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इफ यू गेट द क्लैरिटी ऑफ द क्वेश्चन देन क्वेश्चन एक्चुअली बिकम्स टू मच इजी टू सॉल्व। मुझे फाइंड करना क्या है, मिरर पेयर, और मुझे आई से जैसे मिरर पेयर, एक बार देखो, मुझे फाइंड करना है मिरर पेयर आई एंड n माइनस 1 और 0 से लेके, और उसका सम इक्वल होना चाहिए, कंसेक्यूटिव सम। व्हाट डज एक्चुअली मीन, मैं फिर से लिख लेता हूँ, -1 4 5 -7 -6 -1। मुझे 0 इंडेक्स का मिरर पेयर कौन सा होगा, लास्ट वाला, तो इसका इंडेक्स क्या, 0 1 2 3 4 5, 0 का कौन सा होगा, 5 वाला, इसका सम कितना है, एडेड 1 प्लस -1 -2, करेक्ट। अब नेक्स्ट 4 के लिए कौन सा होगा, नेक्स्ट के लिए 6, तो इसका सम कितना होगा, इसका भी 2 और इस दोनों का भी 2, तो जब पहले का 2 फिर से 2 कॉन्सेक्यूटिव 2 हो रहे ना, कॉन्सेक्यूटिव 2, आंसर 3, गॉट इट। तो मुझे फाइंड करना है, क्या करना है, पहले मुझे सम,
सम फाइंड करना है। मिरर पेयर मतलब आई, the array of I plus array of n minus 1 minus I with some condition। जो अगर मेरा पहला इंडेक्स का सपोज और मेरा क्वेश्चन ऐसा होगा 1 2 3 4 हो गया, तो पहला इंडेक्स का फिर यहाँ पे सपोज 2 2 है, 2 एंड 2 2 है, ओके। पहले क्या 1 एंड 4 कितना का 5, तो 1 मेरे काउंट में कितना का 1। देन नेक्स्ट का सम 2 प्लस 3 कितना, नेक्स्ट का सम भी 5, तो काउंट 2। मतलब 2 4 है, 5 है नहीं है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। अगर इसका बीच में अगर यहाँ पे बीच में अगर 2 3 होता तो आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। कॉन्जिक्यूटिव बोला है, अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड कॉन्जिक्यूटिव मिरर पेयर। वन कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 by 1, तो बीच में ब्रेक होगा नहीं हो सकता है। तो पहले पहले सम लूंगा, पहले मैं सम लूंगा एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ द लास्ट इंडेक्स का, लास्ट इंडेक्स n-1। अब मुझे यही सम चेक करना होगा, शायद मेरा ए बी सी डी ई एफ हो गया, तो ये दो सम हो गया, यही सम इस दोनों का बराबर है या इस दोनों का बराबर। अगर होगा तो एक एक करके प्लस करूंगा, और किसी एक का नहीं हुआ तो यहीं पे ब्रेक। गॉट इट। क्वेश्चन 6, मुझे पहले सम लेना है। सम कौन सा, जो मुझे एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 माइनस एरे ऑफ लास्ट इंडेक्स का सम। अब मुझे काउंट तो एक तो होगा क्योंकि मुझे एक मिनिमम तो 1 पॉसिबल। अब देखो मेरा दो इंडेक्स होगा, एक आई इक्वल टू 1 से शुरू होगा एंड जे इक्वल टू n-2। अब मुझे तब तक लेना पड़ेगा जब तक आई लेस देन जी। अब मैं चेक करूंगा इफ अगर मेरा एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इक्वल टू सम हुआ, मेरा कॉन्जिक्यूटिव अगर हुआ तो काउंट प्लस प्लस, एल्स नहीं तो ब्रेक, एल्स ब्रेक। तो हो गया क्वेश्चन एंड रिटर्न काउंट। और इसमें आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस कर देना, आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस, तो हो गया आंसर। ऐसा टाइम को सिर्फ बिग ऑफ एन। बहुत इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल दिया पहले ए बी सी डी ई है, ए एंड ई का सम लो, ए प्लस ई सपोज एक्स, तो मुझे एक्स बी एंड डी से एक्स होगा, अगर हुआ तो फिर से सम करते जाऊंगा, फिर से नेक्स्ट मिरो पेयर नहीं हुआ, सी के लिए सी नहीं होगा। और एक एग्जांपल है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, पहले लास्ट दोनों का सम किया, सम सपोज एक्स हुआ। अब मुझे बी एंड जी का सम, और इसका सम एक्स हुआ, तो मेरा काउंट कितना 2। अब सपोज अब नेक्स्ट सम होगा सी एफ का, सपोज इसका सम वाई हो गया, तो इक्वल है। अब मैं डी एंड ई का सम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कॉन्जिक्यूटिव बाद एक का बाद एक होगा। गॉट इट। तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड द फाइनल और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोग्राम, ऑफ दिस क्लास और लेक्चर। यू आर गिविंग, एक बार क्वेश्चन को पॉज कर लो, रीड केयरफुली फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जस्ट 1 minute। क्लास cognizant, read the question carefully, okay, what actually saying the question।